जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मैं आलोक पासवान। तो अभी तक तो मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 का वीडियो बना रहा था। आज मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाया हूँ यूपी क्लास 10 के लिए लाया हूँ। तो इसमें आपको एक चैप्टर है अम्ल व क्षार एवं लवण है। तो उसमें आपको पढ़ना है अम्ल व क्षार किसे कहते हैं, जो हमें लगता है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता अम्ल व क्षार किसे कहते हैं। इसमें एक हेडिंग आती है उदासीनीकरण अक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसको मैं बताने के लिए इसको बता रहा हूँ कि अम्ल व क्षार किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अम्ल किसे कहते हैं, मैं पहले परिभाषा लिख दे रहा हूँ, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बोलेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, नोट कर लीजिएगा, वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर धनायनों में H प्लस देते हैं। क्या करते हैं? H प्लस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यह जो परिभाषा है एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस के अनुसार परिभाषित दी जाती है इसको। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय मतलब क्या होता है? जल जैसा, यानी जली हो गया। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित मतलब होता है घुलकर, क्या होकर? घुलकर। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर धनायनों में, ध्यान देना ऋणायनों में नहीं होगा, धनायनों में, यानी धन मतलब चार्ज होना चाहिए, धनायनों में H प्लस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे में नोट कर लीजिएगा सभी लोग, मैं एक एक करके एग्जाम्पल यहां लिख दे रहा हूं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2S हो गया, CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, किसको कहाँ ऐसे आप लोग बना दीजिएगा। मैं इतना एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा परीक्षा के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यह Cl है, तो इसका मतलब यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या? जलीय विलयन में लिख दे रहा हूं। सब पे वही चीज आप लिख दीजिएगा, जलीय विलयन। अब देखिए क्या होगा बेटा, इसमें एक ही आपको मैं क्या बोला, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जैसे आपने क्या किया, कोई एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने जल को क्या कर दिया? डाल दिया। जल को डालने के बाद उसमें जब आप अम्ल को डिजॉल्व करते हैं, अम्ल को डिजॉल्व करेंगे तो उसमें से क्या निकले? आपका H प्लस निकले, तो वही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। समझ में नहीं आया? तो देखिए जैसे क्या हो जाएगा, आपका कैसे H प्लस रिलीज करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से HCl में से आपका एक H प्लस निकलेगा बेटा, तो H प्लस निकल गया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बिना सोचे आप लोग, जब यह प्लस है दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। तो HCl में ये हो जाएगा। अब H2SO4 है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? H तो प्लस हो गया, प्लस। अब देखो इसमें कितना H है? 2H है, तो हम क्या कर सकते हैं? आगे 2 लगा दें, 2H प्लस हो गया। अब बचेगा क्या? SO4। अब थोड़ा ध्यान देना, H कितना देखो, प्लस कितना है? 2 है ना। देखो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक प्लस नहीं, आगे संख्या लगा तो इसमें 2 प्लस, इस पे कितना माइनस? 2 माइनस। अब ध्यान देना, इसमें एक ही H है, तो इसका मतलब है कि H प्लस होगा। दूसरा क्या बचेगा? NO3 माइनस, क्योंकि यह प्लस तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो H2S, इसका मतलब H क्या है? प्लस देगा, लेकिन कितना देखो है? 2 है ना, आगे लगा दो 2, इसका मतलब कितना प्लस हो गया? 2 प्लस हो गया। तो यस पर कितना माइनस होगा? 2 माइनस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें से CH3COOH है ना, इसको बोलता है एसिटिक अम्ल बोला जाता है, इसको हम विनेगर कहते हैं। इसमें से केवल एक जो लास्ट वाला H है वो निकल जाता है, तो हो जाता है H प्लस। तो बचेगा क्या? इतना जो बच जाएगा एसिटेट आयन बोला जाएगा, जिसको CH3COO माइनस। उसी प्रकार देखिए फार्मिक अम्ल है, जिसको कहा जाता है चींटी में जो गंध पाई जाती है, यही होता है फार्मिक अम्ल। इसमें देखो क्या हो जाएगा? एक H प्लस कर देना बेटा, जो बचेगा HCOO माइनस। तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये सभी क्या है? ये सभी आपका अम्ल है। सभी क्या है? अम्ल है। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, तो हमको क्या पढ़ना? अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ एसिड में हो जाता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। दूसरा हो जाता है दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या हो जाता है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल को हम बोलते हैं वीक एसिड।
अब हम पहली हेडिंग क्या डाल देंगे इसमें, प्रबल अम्ल। क्या डाल देंगे, प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में बोलेंगे वे अम्ल जो जल में, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से वियोजित होकर, क्या होकर, वियोजित होकर धनायनों में H प्लस देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, प्रबल अम्ल की परिभाषा में मैंने लिखा वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर धनायनों में H प्लस देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे में आप सीधे नीचे नोट कर लीजिएगा, जैसे में आप लोग HCl हो गया, HNO3 हो गया, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यह सभी आपका क्या है, सभी आपके जो है आपके क्या प्रबल अम्ल हैं। जैसे H प्लस हो गया, Cl माइनस, H प्लस हो गया, NO3 माइनस, 2H प्लस हो जाएगा, SO4 डबल माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। तो देखो परिभाषा में क्या लिखा, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर धनायनों में H प्लस देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट, या कोई एक बीकर ले लिया, या तो आप लोग जिसको गिलास समझते हैं वो समझ लीजिएगा, इसमें हमने क्या कर दिया, जल भर दिया है, समझिएगा तभी लोग, जल भर दिया। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि 100 दाना आपको चीनी मैंने दे दिया, इसमें आपने इसको घोला, 100 दाना का 100 दाना पूरा अगर डाल दिया तो आपको पता है कि जल में जो है कि चीनी पूरा घुल जाएगा कि नहीं। जब 100 दाना पूरा घुल गया तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण रूप से वियोजित। इसका मतलब पूरा वियोजित हो गया। तो इसका वही वर्ड है, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर धनायनों में H प्लस देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका मतलब HCl को आप जल में डालेंगे तो पूरा घुल जाएगा, यानी पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण रूप से। अब यहीं पे जब हम उसकी परिभाषा लिखेंगे दुर्बल अम्ल की, जहां प्रबल अम्ल है, देखो यही क्या लिख देना आप लोग, दुर्बल अम्ल। दूसरी परिभाषा किसकी, दुर्बल अम्ल की। तो आप बोलेंगे वे अम्ल जो जल में, जहां पूर्ण रूप से है ना बेटा, पूर्ण की जगह केवल आप लोग क्या लगा दीजिएगा, आंशिक लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, आंशिक। आंशिक मतलब कहने मतलब, अब हमने आपको दिया 100 दाना चीनी का नहीं दिया, मैंने उसमें क्या किया, 70 दाना हमने आपको छोटे छोटे चीनी नुमा आपको पत्थर के टुकड़े दे दिए, और 30 दाना हमने क्या कर दिया, चीनी की दे दिया। 70 दाना क्या हो गए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो गए जो चीनी की तरह दिख रहे हैं। अब उसको आप जल में डालेंगे तो 70 दाना तो कभी नहीं गलेगा आपका, जब भी गलेगा कितना गलेगा, 30 ही दाना गलेगा, यानी गलेगा। तो इसका मतलब आंशिक हुआ कि नहीं, आंशिक मानेगा तो थोड़ा सा, इसका मतलब 70 तो घुलेगा नहीं, 30 ही नहीं घुलेगा। तो यहाँ पूर्ण रूप से था, वही क्या लगा देंगे, आंशिक रूप से वियोजित होता है, किसमें, धनायनों में H प्लस देते हैं, प्रबल की जगह क्या लिख देंगे आप लोग, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा डिफिनेशन चेंज करना क्या, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होकर धनायनों में H प्लस देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जहां आंशिक लगा तहां दुर्बल, जहां पूर्ण लगा वहां पे प्रबल। तो एग्जांपल में देखो याद कर लीजिएगा, मैंने तो ये लिखा प्रबल का, यहां पर आंशिक का क्या लिख देंगे आप लोग, जैसे में लिख देना H2S लिख देना, तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस हो जाएगा, प्लस S पे 2 माइनस। दूसरा देखिए क्या लिख देंगे आप लोग, लिख दीजिएगा CH3COOH लिख देना, पहला हो जाएगा H प्लस प्लस CH3COO माइनस HCOOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस HCOO माइनस। ध्यान देना पीछे वाला तुम लोग केवल H बेटा निकाल देना, H प्लस कर देना, H प्लस कर देना, जो बचेगा उसको माइनस कर देना। तो ये हो जाएगा दुर्बल का। तो सबको समझ में आ गया होगा कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। उदाहरण मैंने बताया, बस आपको ध्यान देना कि प्रबल में क्या होगा, पूरा घुल जाएगा, यानी पूर्ण से वियोजित हो जाएगा। दुर्बल में क्या होगा, आंशिक होगा। तो यही होता है जब आपको पूछेगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे क्षार किसे कहते हैं, क्षार के प्रकार किसे कहते हैं।